नमस्कार, आप बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, जिस 2024 को लेकर अब भाजपा पूरी तरीके से अस्वस्थ है। सीट शेयरिंग का जहां तक मामला है वो अब बीजेपी ने सब बैठकर सुलझा लिया है। आपको बता दें कि जीतनराम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, पशुपति पारस हो या चिराग पासवान हो, मामला बस अटक रहा है। तो मुकेश सहनी के साथ मामला वो अटका है। मुकेश सहनी किधर जाएंगे अभी कुछ वो फाइनल नहीं कर पाए हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि जो अभी परिस्थितियां हैं, यानी मुकेश सहनी के अलावा जो छोड़कर उपेंद्र कुशवाहा हो, पशुपति पारस, चिराग पासवान और इसके साथ जीतनराम मांझी, ये चार जो लोग हैं, इन चारों लोगों के साथ बैठकर भाजपा ने सभी मामले को लेकर अब सब कुछ साफ कर दिया है कि किसको कितना सीट मिलेगा, कौन कैसे चुनाव लड़ेगा, इसकी तैयारी नहीं हुई है बस। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अब भाजपा पूरी तरीके से फाइनल कर चुकी है। आपको बता दें, जीतनराम मांझी जिस तरह से जेडीयू को छोड़कर बीजेपी में आए, ऐसे में अब बीजेपी को एक अलग सा उन्हें बल मिला है। जीतनराम मांझी के पार्टी में जो अनिल कुमार, जो भूमियार समाज से आते हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। जीतनराम मांझी भी लोकसभा चुनाव को लेकर नए रणनीति पे काम कर रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो वो भी नीतीश कुमार के बेहद करीबी थे, लेकिन दुश्मन नंबर 1 है। लेकिन उसके बाद अब भाजपा के साथ है, तो उन्हें भी भाजपा बड़ी गिफ्ट देगी। आपको बात कर ले चिराग पासवान। चिराग पासवान वही है जो नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव में पानी पिला दिया था। हर एक जगह से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के जो उम्मीदवार हैं उन्हें पानी पिला दिया। लेकिन अब भाजपा नीतीश कुमार के जो दुश्मन नंबर भी एक ही है, इन्हें भी बड़ी गिफ्ट देगी। और बात करें पशुपति पारस की, तो पशुपति पारस शुरू से ही बीजेपी यानी भाजपा के साथ रही है। यानी कि बिहार में सबसे ज्यादा और सबसे पुराने तौर पे पशुपति पारस ही हैं जो भाजपा के साथ अलायंस में थे। लेकिन आपको बात कर ले कि सीट शेयरिंग का क्या गणित होगा, तो आपको बता दे 30+10 यानी 10+30 यानी कि टोटल मिलाकर 40, यानी 30 पे भाजपा लड़ेगी और 10 सीट पे बंटवारा होगा। अब 10 सीट का बंटवारा कैसे होगा, तो एक सीट देने को लिए भाजपा राजी है जीतनराम मांझी को। वही बात कर ले चिराग पासवान को 3, पशुपति पारस को 3, उपेंद्र कुशवाहा को 3। लेकिन मुकेश सहनी अगर आते हैं तो भाजपा कुछ कंप्रोमाइज करेगी, या चिराग पासवान, पशुपति पारस या उपेंद्र कुशवाहा, ये तीनों में से किसी दो का टिकट कम किया जाएगा। यानी कि दोनों में से एक एक टिकट लेकर, हो सकता है तो मुकेश सहनी को 2 टिकट दे या 1 टिकट भी दे सकती है भाजपा। हालांकि 2 की संभावना कम है, 1 टिकट पे मुहर लग सकती है। ये भी हो सकता है भाजपा अपने कोटा यानी कि जो 30 पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, उसमें से 1 टिकट मुकेश सहनी को दे दे और मुकेश सहनी को अपने पाले में कर ले। लेकिन अभी तक भाजपा वो पत्ता खोली नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि इतनी जल्दी भाजपा ने ये पत्ता क्यों खोला, सीटों का जो बंटवारा है क्यों किया। आपको बता दें कि जिस तरह से भगदड़ की स्थिति है, बयान दे रहा है नेता लोग बयान दे रहे हैं कि किसी पे कभी किसी दल में कोई है, किसी पे कोई कभी भी बयान दे रहा है। ऐसे में भाजपा अब सब किसी को बैना बाटा जो गांव में दिया जाता है, वही उसी तौर पे सभी किसी को सीट शेयरिंग को लेकर सब किसी को लॉलीपॉप पकड़ा रही है। आपको सीट मिल जा रहा है, यानी कि आप कहीं अब भाग नहीं सकते हैं। यानी इसके बाद अब भाजपा पूरी तरीके से अस्वस्थ रहे। भाजपा चाहती है 2024 यानी कि जैसे ही चुनाव आए तो चुनाव पे फोकस करे, घर में उलझे नहीं आई। यानी कि अब चुनाव के समय घर में उलझेंगे तो चुनाव की किरकिरी हो सकती है। इसलिए अब भाजपा पूरी तरीके से सब मामले पे पहले से ही सुलझा लेना चाहती है। आपको बता दें कि बिहार भाजपा का बैठक गिरिराज सिंह के आवास पे भी हुआ था कुछ महीनों पहले, और उसमें भी यही फार्मूला तय किया गया था। लेकिन इसमें कुछ कमियां थी, इसलिए इस चीज़ को अभी तक रोका गया था। लेकिन गिरिराज सिंह के आवास पे ये बैठक होती है, उस बैठक में तय होता है कि किसको कितना सीट देना है। लेकिन अब सब कुछ मामला तय हो गया है, फाइनल हो गया है। लेकिन
मुकेश सहनी को लेकर अभी एक पेच फंसा हुआ है। मुकेश सहनी आते हैं तो उन्हें सीट कौन देगा, यानी ज़्यादातर तकरीबन चांस है कि भाजपा अपने कोटा से ही उनको सीट दे, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों को सीट बंटवारा है कोई भी अपना सीट छोड़ने को राजी नहीं होगा, इतनी आसानी नहीं है। इसके साथ ही आप देखते रहिए बिहार टॉक। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।